फ्लॉप्सी को थोर से बचा लेती है और उसे फाइनल वार्निंग देती है कि अगर आज के बाद यहाँ नजर आए तो मैं तुम पर केस करके जेल में डलवा दूंगी। यह सुनकर फ्लॉप्सी वहां से चला जाता है। अब हमें दिखाया गया है कि थोर एक केयरिंग डॉग था और वो ब्रेड को बहुत चाहता था। अब रात के वक्त एक शख्स जेनेट के घर से ही थोड़ा दूर जंगल में नाइट शिफ्ट पर काम कर रहा था। तभी उसे वहां किसी की आहट महसूस होती है और किसी बड़े जानवर की गुर्राहट की आवाज उसे सुनाई देती है। वो आदमी वहां से अपनी जान बचाकर भागता है और एक पेड़ के पास आकर रुक जाता है। उसे लगा कि अब वो सेफ है, पर तभी पेड़ पर से एक भेड़िया उस पर हमला करता है और उसे मार डालता है। अब एक दिन जेनेट को उसके छोटे भाई का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि वह जेनेट के घर से ही थोड़े दूर एक रिवर के पास अपनी ट्रेलर लेकर आया है और वो कुछ वक्त वहीं पर गुजारने वाला है। यह सुनकर जेनेट अपने भाई को मिलने थोर और ब्रेड को लेकर वहां पर आती है। वहां हम देखते हैं कि जेनेट का भाई टेड था जो उस खतरनाक भेड़िए से बच गया था। टेड को देखकर जेनेट बहुत खुश हो जाती है। वही थोर टेड की ट्रेलर से थोड़ा दूर जंगल में आता है। वहां पर हमें एक पेड़ पर किसी शख्स की डेड बॉडी दिखाई गई है जिसकी बॉडी के टुकड़े कर दिए गए थे। यह बॉडी शायद उसी शख्स की थी जिसे जंगल में एक भेड़िए ने मार डाला था। थोर वापस उस ट्रेलर में आता है। वहां पर टेड था। टेड उसे अपने पास बुलाता है पर थोर उससे दूर चला जाता है। अब जेनेट अपने भाई टेड को वो ट्रेलर लेकर उसके घर आने के लिए कहती है। जेनेट उसे कहती है कि यह दूर जंगल के पास रहने से अच्छा यही होगा कि वह जेनेट के घर पर रुके, पर टेड उसे कहता है कि वह थोड़े दिन बाद वहां पर आ जाएगा। जेनेट अब अपने घर आ चुकी थी। तभी उसे टेड का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि यह जंगल में पुलिस को एक डेड बॉडी मिली है और पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो वह कुछ दिन जेनेट के घर आने की बात करता है। यह सुनकर जेनेट टेड को कहती है कि तुम जब चाहो तब यहाँ पर आ सकते हो। आखिर टेड अपनी ट्रेलर लेकर जेनेट के घर आ जाता है। अब टेड के यहाँ आने से